तुम्हारी परमवीर, मैं बोला हाँ भाई। को मेट्रो स्टेशन पे लोग होते हैं लेकिन कोई उसे उठाने नहीं आया। और विशाल भाई का जो खाना था ना उसमें देखो, अभी नोटिस करा भाई ने खाना खाया ही नहीं पूरा इसमें, क्योंकि इन्होंने ध्यान ही नहीं देखा। देखो और भी पैसेंजर आ गए हैं दूसरे देश से, पैसेंजर परमवीर भाई के साथ ट्रैवल करने के लिए। भाई क्या इमिग्रेशन है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम फोनम पे, जो कि कैपिटल है कंबोडिया का। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कंबोडिया से वियतनाम का सफ़र परमवीर भाई के साथ, और देखेंगे कि वियतनाम का इमिग्रेशन कैसा है इंडियन के लिए। सुबह के बज रहे हैं 5 और हम हैं अभी फोनम पे कंबोडिया में, और यहाँ से नेक्स्ट बस है 8 बजे हो ची मिन वियतनाम के लिए। आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि हमने सियम रीप से रात को बस लिया था और सुबह वो बस हमें ड्रॉप कर दी थी जाइंट एबिस के ही ऑफिस में, यहाँ फोनम पे में। आप इस रूट में आ रहे हैं तो आप पार्ट 1 भी देख सकते हैं। पिछले बस में एक और भाई इंडिया से था पर पता नहीं चला। अभी इनके ऑफिस में वो परमवीर भाई को पहचान लिया और भाई से बात कर रहा है। अभी 5 बज रहे हैं और यहाँ से 3 घंटे बाद दूसरा बस है। अभी बाहर अंधेरा है, रोशनी होने के बाद देखते हैं कि कहाँ जा सकते हैं। इनके भगवान जी देखो आप, $, सब चढ़ा हुआ है नकली का। एक और ट्रैवलर अमेरिका से है, अपना स्टोरी बता रहा है। परमवीर भाई भी काफ़ी टाइम अमेरिका में रहे हैं तो दोनों बात कर रहे हैं। परमवीर भाई की मैं वीडियो देखता हूं लेकिन आज बिहाइंड द सीन भी देख रहा हूं। 5 बजे पहुंचे हैं हम और उस टाइम से ही अपने एडिटर्स के साथ मिलकर अपने वीडियो के लिए काम कर रहे हैं। और कोई मिल रहा है, जैसे आंध्र प्रदेश वाला भाई मिला अभी उनसे, तो उसके साथ भी भाई बात कर रहे हैं ट्रैवल के रिगार्डिंग। और एक अभी जो अमेरिका से ट्रैवलर है उनके साथ भी काफ़ी बात किया उन्होंने। परमवीर भाई काफ़ी मेहनत भी करते हैं। सुबह हो गया है और देखो भाई अपने काम पे भी लग गए हैं। इसमें बैठे इनके ऑफिस में ही 4-5 जने बैठे थे। 4-5 में से 3 तो इंडियन ही थे। मैं था, विशाल भाई था। भाई क्या नाम था आपका? अभिषेक भाई। आप कहाँ से हो? आंध्र प्रदेश से। तो मैं बाहर निकल के आ रहा था, अभिषेक भाई बोले एकदम मारी परमवीर, मैं बोला हाँ भाई। तो विशाल भाई, मैं और अभिषेक भाई अंदर बैठे बातें कर रहे थे। एक और अंदर आदमी मिल गया था अमेरिका का, तो बातें लगे रहे, कभी बाली की बात, कभी अमेरिका की बात, कभी ट्रैवलिंग की, कभी कुछ। अभी वक्त हो गया भाई सुबह के 5:56। 8 बजे है ना बस अगली, 2 घंटे बाद अगली बस है अपनी। 2 घंटे अभी बच रहा है। यहीं पे पास पे रिवर फ्रंट दिख रहा है, जा रहे हैं हम 4 लोग वहीं पे। ये है रिवर फ्रंट, इनका ऑफिस से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ये वहीं आए हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम तो अब है नहीं, और ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो सियम रीप ही आते हैं अंकुर वाट देखने के लिए। फोनम पे इनका कैपिटल है, यहाँ पे उतना टूरिस्ट नहीं आते हैं। ऐसा कहते हैं यहाँ 3 रिवर मिलता है। मॉर्निंग का समय है, ज़्यादा लोग नहीं है, बस मॉर्निंग वॉक पे जो आए हैं वो। आज तो हम भी आ गए हैं यहाँ पे। यहीं पे पास पे इनका द रॉयल पैलेस है, जो कि ऑफिशियल रेसिडेंस है कंबोडिया किंग का, लेकिन अभी जा नहीं सकते हैं। ये अमेरिका वाला ट्रैवलर काफ़ी मस्त है और काफ़ी एक्सपीरियंस है। फ्रीलांसिंग करते हैं और सर्फिंग करते हैं। इनका इंडिया से काफ़ी अच्छा नाता है। आप परमवीर भाई के वीडियो में देखना, परमवीर भाई ने बहुत ही डिटेल में बताया है। नाम थिरुमुलार है और थिरुमुलार की कहानी आप परमवीर भाई के वीडियो में देख सकते हैं। तो भाई हम वो जो टिकटिंग ऑफिस था जिधर हमारी बस रुकी थी, उससे हम पास में इधर रिवर फ्रंट पे तो आए थे। वो हमारे साथ में एक बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है, जो मैं कह रहा था ना अमेरिका का एक आदमी मिला, वो हमारी बस में आया था। ये देखो ये इंसान है, नाम है इसका तिरुमुलार। चोटी भी है, अभी तो टोपी लगा रखी है, वैसे तो चोटी भी है इसके। तो ये जो तिरुमुलार है ना, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। मेरे को मेरा नाम समझाने में बहुत दिक्कत होती है। अब हम तो इंडियन है, मैं हरियाणा से हो गया, एक भाई विशाल वो झारखंड से है, वो तीसरा भाई जो भी मिला है वो है आंध्र प्रदेश से। तो हम भी इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं क्योंकि आंध्र वाले भाई को बहुत फ्लुएंटली हिंदी बोलनी नहीं आती, तो ये भी इंग्लिश में हम सब बात करने लग रहे हैं आपस में। तो मतलब हमारे लिए भी एक नया नाम था, तिरुमुलार, कभी सुना ही नहीं, जबकि हम तो इंडिया गए। तो बोल रहा था इमेजिन करो जब मैं किसी और को बताता हूँ गोरे को मेरा नाम, तो उसके क्या रिएक्शन होते हैं। तो हम काफ़ी देर बात किए और सबने अपना अपना कुछ शेयर किया। आंध्र प्रदेश वाला भाई एक इंसिडेंट शेयर कर रहा था, जहाँ पे वो बता रहा था कि कैसे उसे जब वो मलेशिया मेट्रो ले रहा था तो वो वहाँ गिर गया, उसे कुछ चोट लग गया। वो मेट्रो स्टेशन पे लोग होते हैं लेकिन कोई उसे उठाने नहीं आया, और काफ़ी भाई कह रहा था कि काफ़ी उसे पेन हो रहा था, लेकिन वो चिल्ला भी रहा था कि हेल्प, बट कोई नहीं आया। लास्ट में वो जैसे तैसे करके फिर एम्बुलेंस कॉल करके हॉस्पिटल गया और भाई का फिर सर्जरी हुआ, काफ़ी पैसा खर्च हुआ। और यही हम इंडिया में अगर किसी का होता है तो स्ट्रेंजर भी होता है तो हम उसे हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं।
दूसरे देशों में ये सब चीज़ों की बहुत कमी होती है कि लोग आपको हेल्प करने से पहले सोचते हैं। अभी भाई का घुटना ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि उसे अभी भी प्रॉब्लम होता है, तो वो कुछ लगा के रखता है। भाई को भी वियतनाम ही जाना था, लेकिन भाई के ई वीज़ा में एरर आ गया, जिसकी वजह से भाई आज तो नहीं जा पाएगा और भाई को फोरम पे यहीं पे रुकना पड़ेगा और भाई दोबारा अप्लाई करेगा और जब आएगा तो फिर भाई वियतनाम जाएगा। तो वियतनाम का ई वीज़ा जब आप फिल करें तो ध्यान से फिल करें, क्योंकि अगर हल्का सा भी एरर आएगा तो वो आपको एंट्री करने नहीं देंगे। मैंने कैसे फिल किया है वो आप इस आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। 7:30 हो गए भाई, 3 घंटे हो गए हम इधर आए। सोए तो नहीं है पर कुछ खा लेना चाहिए था, कुछ भी नहीं खाया। और सफर भी बस में 6 घंटे का था, 3 घंटे आओगे, 9 घंटे से कुछ नहीं खाया। अब ये बस भी पता नहीं कितनी लंबी होगी, पर कोई नहीं, घूम फिर के ही आ गए। हम तो बैग रख लेते हैं अपना, आधे घंटे में चल पड़ेगा। हम आ गए हैं दोबारा जाइंट एबीज के ऑफिस में। उन्होंने बैग टैग सब दिया, वियतनाम का ई वीज़ा चेक किया और भी पैसेंजर आ गए हैं दूसरे देश से पैसेंजर परमवीर भाई के साथ ट्रैवल करने के लिए। चलो भाई, बैग उठा के रखने अंदर। इधर इन्होंने बैग की इन्फो लिखी पीछे, बैग की नहीं मतलब अपनी नाम, पासपोर्ट नंबर और वीज़ा देखा। अब बोले बैग लोड कर दो बस। चलते हैं बस के अंदर और देखते हैं ये बस कैसा है। क्या बस है, देखो इनकी मस्त बस है। रात की तरह ये स्लीपर वाली नहीं है, लेकिन स्पेस देखो कितना अच्छा है। एक्स्ट्रा लेग वाली सीट लग रही है ये तो। यहाँ से हो ची मिन्ह ज़्यादा दूर नहीं है और इमिग्रेशन सब है। परमवीर भाई के ठीक पीछे मेरा सीट है, सीट बेल्ट सब भी है। बस खुल चुका है टाइमली। अभी मैं बता रहा था ना, ये वही रॉयल पैलेस है जहाँ कंबोडिया के किंग रहते हैं। चलो ऐसे ही देखने को मिल गया आज। ये कुछ कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक्स दे रहे हैं। ये ब्रेड दी है और कॉफ़ी। ऐसे ट्रैवल में चाय कॉफ़ी मिल जाता है तो अलग ही मज़ा आता है, भले वो कोल्ड कॉफ़ी ही क्यों ना हो। सीट बेल्ट सब लगा लिया है, सब रिकॉर्ड हो रहा है। बस में भी ब्लॉगिंग चल रहा है। काफ़ी कंफर्टेबल सीट है, देख ही रहे होंगे। लेग स्पेस सब देखो आप इनकी। पिछले पार्ट में बताया था ना मैंने कि इस बस का $52 पड़ा मुझे, और जिसमें 2 बस था। एक आपने देखा होगा रात वाली बस और एक अभी ये वाला बस ज़्यादा महंगा $35 का है, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल बॉर्डर पड़ता है। आज जो हम बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं वो है मोक बाई बॉर्डर, जो कि कंबोडिया के फोनम पे से वियतनाम के हो ची मिन्ह के बीच में पड़ता है। यहाँ फोनम पे से हो ची मिन्ह लगभग 227 किलोमीटर है। बस एक स्टॉप के लिए रुकी है और कुछ देर में बॉर्डर आने वाला है। देखो आप, ऐसा ही बस होता है $35 का हो ची मिन्ह के लिए। ये बस पूरा स्लीपर होता है, मतलब अगर आप सियम रीप से भी लो तो फोनम पे तक, और फोनम पे से भी फिर हो ची मिन्ह तक वो ऐसे स्लीपर बस ही देते हैं। बस के स्टाफ ने बताया कि अब आप पासपोर्ट निकाल लीजिए और वियतनाम का जो आपका ई वीज़ा है उसके अंदर डाल लीजिए। कंबोडिया के साइड इमिग्रेशन आने वाला है। ये रहा कैसीनो सब, जो लोग खेलने आते हैं एकदम बॉर्डर पे ही है। वियतनाम के साइड से भी लोग आते हैं, कोई हारे या जीते तो दूसरे देश चला जाए। जब मैं कंबोडिया इंटर कर रहा था तो उनके इमिग्रेशन ऑफिसर ने कितना परेशान किया था, पता नहीं एग्जिट में भी करेंगे क्या। मेरा इमिग्रेशन हो गया है, परमवीर भाई का हो रहा है। कोई पैसा सब नहीं मांगा मुझसे एग्जिट के लिए, और क्या ही मांगेंगे जब उनके कंट्री ही अब एग्जिट कर रहे हैं। तो
और वियतनाम ई वीज़ा भी क्रॉस चेक किया, पूरा नाम सब, इसलिए उस चीज़ का ख्याल रखें आप, क्योंकि वियतनाम सिंगल ई वीज़ा से आपने जहाँ का एंट्री पोर्ट डाला है वहीं से एंटर कर सकते हैं सिर्फ, तो शायद इसलिए वो चेक कर रहे होंगे बॉर्डर सब का नाम। हम दोनों का एग्जिट स्टाम्प लग गया है, अब वियतनाम साइड जाना है। कंबोडियन इमिग्रेशन पे स्टैंप लग गई है अपने पासपोर्ट पे एग्जिट की। वापस बैठते हैं बस में। अब मेरे ख्याल यहाँ लंच करने रुकेंगे रास्ते में कहीं बिफोर गोइंग टू वियतनाम। चलो भाई यहाँ कुछ खाना खाएंगे शायद। और वो पासपोर्ट लेगी सारे सबके, बस वाली कंपनी की जो लड़की थी वो मेरे ख्याल शायद स्टैंप मरवा देगी, पर हमारी तो फिंगरप्रिंट लेंगे यार शायद। बैग वगैरह भी स्कैन होंगे उनके कस्टम्स पे, पता नहीं। इधर आधे घंटे का ब्रेक है। बॉर्डर पे ये ड्यूटी फ्री है, ये एक रेस्टोरेंट है। ये है भाई इनका रेस्टोरेंट, ये रख रखा है मेन्यू। ये इधर राइट में लिखा हुआ है खमाई लैंग्वेज में। यह बहुत ही सस्ता देश है। मैं अंदर विशाल भाई को बोला है मेरा ऑर्डर दे देना। ऑर्डर दे दिया हूँ उनका भी, ये आ गया खाना। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं इधर साउथ ईस्ट एशिया साइड और ये चटनी टाइप कहीं भी दिखे कभी मत खाना, शायद ही हम लोग में कोई इंडियन होगा जिसे ये पसंद आता होगा। ये है भाई खाना इनका, ये बेकार सी इनकी सॉस होती है और ये चावल और इसमें थोड़ा अंडा और थोड़ा चिकन है। वेजिटेरियन आदमी का तो कुछ है ही नहीं, मतलब समझ लो। विशाल भाई वेजिटेरियन है पर इसमें भी अंडा है, मतलब बिना अंडे के तो कुछ मिला ही नहीं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। नारियल पानी मस्त था। मैंने ये पूरा खाना छोड़ दिया है। विशाल भाई का जो खाना था ना उसमें देखो, अभी नोटिस करा भाई ने खाना खाया ही नहीं पूरा इसमें, क्योंकि इन्होंने ध्यान ही नहीं देखा। देखो ध्यान ही नहीं दिया इन्होंने, चिकन के पीसेज आए हुए। अब इन्हें क्या समझाए ना, इन्हें भाषा आती होगी और इनके लिए तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। फ्राइड राइस विद वेजिटेबल्स, हाँ एक यही वेज ऑप्शन था। इसमें भी अंडा आया था साथ और इसमें भी चिकन डाल के दे दिया। इनको अगर हम समझाएंगे भी ना कि तुमने चिकन क्यों डाल दिया, तो ये सोचेंगे कि ये लोग पागल है क्या बात होगी, हमने तो एक्स्ट्रा खाना ही दिया है। क्योंकि ये वो चीज़ तो समझते ही नहीं कि भी धार्मिक आस्था भी जुड़ी होती है इंसान की, भी मीट नहीं खाते। इनके तो वो कंसेप्ट है ही नहीं कि भी मीट नहीं खाते, ये क्या मतलब है। तो ये तो यूँ और सोचेंगे हमने तो फालतू खाना दिया था, तुम फिर भी शिकायत लेके आगे। ये सबका बिल आया $11 के आसपास और परमवीर भाई ने ही पे किया। वीर भाई ने कुछ करेंसी भी दिया मुझे रखने के लिए। ये देश की करेंसी है मेरे पास, आप लोग को भी चाहिए हो कुछ तो बताना। अगर आप कंबोडिया आ रहे हैं इस बॉर्डर से या तो वियतनाम जा रहे हैं इस बॉर्डर से, तो आप करेंसी एक्सचेंज यहाँ करा सकते हैं। आप एक्सचेंज रेट देखो इनका। वियतनाम में जो सबसे अच्छा एक्सचेंज रेट मिला वो मिला 25,000 डोंग $1 के बदले में, और यहाँ पे आप देखो 26 के डोंग दे रहे हैं $1 के बदले में। कंबोडिया में भी जब हम थे तो वो $1 के बदले में 4,000 रियाल दे रहे थे, पर यहाँ देखो वो भी ज़्यादा है। तो अगर आप इधर से क्रॉस कर रहे हैं तो आप यहीं से करेंसी एक्सचेंज करा सकते हैं, अच्छा रेट है इनका। चलते हैं अब वियतनाम के इमिग्रेशन साइड। बस अब हम पहुँचने वाले हैं इमिग्रेशन में। ये अमेरिका साइड की ट्रक चलती है इधर। ये है इनकी बिल्डिंग, यहीं होगा इमिग्रेशन। लगेज सब ले लिया है हमने, हो गया है इमिग्रेशन। भाई क्या इमिग्रेशन है, जो बस स्टाफ ली थी ना पासपोर्ट, उसी ने स्टाम्प सब लगा के रख रखा था। इतना सही इमिग्रेशन है इंडिया के लिए वियतनाम में। कुछ अब आ गए हैं दोबारा बस में, और इन प्रीमियम बस कंपनी का रोज़ का आना जाना होता है। ऐसे बस में ट्रैवल करने से ये फ़ायदा होता है आपका कि इमिग्रेशन स्मूथ हो जाता है, क्योंकि इनका जान पहचान होता है। कंबोडिया इंटर करने के टाइम भी ट्रैवल मार्ट की कंपनी की वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा हेल्प हुआ। वेलकम इन वियतनाम। इस बॉर्डर से बस 60 किलोमीटर के आसपास है हो ची मिन। सियम रीप से मैं जब निकल रहा था तो मैंने एक बहुत ही सस्ता हॉस्टल बुक किया था यहाँ हो ची मिन में। परमवीर भाई अभी बुक कर रहे हैं और सब में बुकिंग सोल्ड आउट है। अब हम हो ची मिन पहुँचने वाले हैं।
उतर गए हैं इनके यहाँ जाइंट एबीज के ऑफिस में। परमवीर भाई सिम ले रहे हैं यहीं से, मैं कर लूँगा सिम। पंकज भाई भी सीएम रिप से सुबह ही निकल गया है और हो सकता है वो रात तक हो ची मिन्ह पहुँच जाए। मैंने बस के वाईफाई से ही देखा, हॉस्टल एकदम वॉकिंग डिस्टेंस में है। ऐसे अच्छा लगता है जब आपका हॉस्टल जहाँ पे बस उतार रहे हैं वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे हो, तो पैसे भी बचते हैं। और परमवीर भाई ने भी जो हॉस्टल को बुक किया वो मेरे हॉस्टल से बस 500 मीटर दूर होगा। अब अच्छा रहा ये सफ़र। बारिश स्टार्ट होगी यार और हॉस्टल 4 मिनट दूर है। चल पड़े हम दोनों, बारिश भी आ गया है। ये है मेरा हॉस्टल, परमवीर भाई का हॉस्टल यहाँ से बस थोड़ा दूर है, वो भी गए हैं जल्दी जल्दी। शाम के बज रहे हैं 4:10। वियतनाम और कंबोडिया का टाइम सेम ही है, इंडिया से वही 1.5 घंटे आगे है यहाँ का टाइम। देखता हूँ चेक इन करने का क्या सीन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी न्यू वीडियो में।